Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE एग्जामिनेशन पेपर 25 का क्वेश्चन नंबर 25. A parallel plate capacitor charged by an AC source so that the sum of conduction current IC and displacement current ID has same value at all points of the circuit. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं. एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली मैंने सर्कुलर और एक कंडक्टिंग प्लेट मैंने यहाँ पे सर्कुलर ले ली और दोनों को आपस में पैरेलल रखा. ये कंडक्टिंग प्लेट है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया और इसे कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से और एक एसी सोर्स से. ठीक है, अब देखो ये जो वोल्टेज हैं ये वेरिएबल है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है पहले. अच्छा, तो ये तो किसी इंस्टेंट टाइम पर मान लो कि इसमें से ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बदलती रहती है एवरी हाफ साइकिल बाद. तो मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे लीव करे हैं ऐसे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, है ना. तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा किसी इंस्टेंट टाइम पर और इस पर नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया होगा, यहाँ ऐसे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा. तो लेट कर लेते हैं कि Q क्या चीज़ है. पहले Q बी द चार्ज ऑन द प्लेट एट एनी इंस्टेंट टाइम T, एक पर्टिकुलर टाइम T पर इस पर मान लो Q चार्ज है. लेकिन ये जो चार्ज है ना ये वेरिएबल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ये तो यहाँ इस चार्जेस के कारण बिटवीन द प्लेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ये वाला बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया IE. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, प्लेट्स कैपेसिटर. तो E इक्वल टू हमने पढ़ा है Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा. सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, ऐसे बिटवीन द प्लेट की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. ये गॉस थ्योरम में पढ़ते हैं हम, इतना है ना. अच्छा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगा. बट डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो जानते हो ये चार्ज वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है बिटवीन द प्लेट्स. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करेगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिख देता हूं इसको, EA cos 0 डिग्री, क्योंकि एरिया प्लेट का एरिया ले लिया है ऐसे. ठीक है, तो E की वैल्यू लिख लेंगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और एरिया की वैल्यू है A से A कट गया तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब सोचो यहाँ पे चार्ज अगर वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरिएबल कर रहा है. और जैसे कि हम जानते हैं एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट ID किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into play in the region in which the electric flux या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद टाइम. तो देखो यहाँ चार्ज वेरिएबल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होती है. तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप हो जाएगी इस जगह पर ID.
अब इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी होता है ये, है ना। और यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दें तो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है तो ये कट गया, तो आई डी इज इक्वल टू आया डी क्यू बाई डी टी। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इन कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर में फ्लो करने वाला, क्योंकि यहां तो एयर है भाई, तो इस जगह पे तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो ये चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, देखो मैंने बनाया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं किसी इंस्टेंट टाइम पर, है ना, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे कंडक्टिंग वायर में जा रहा है ऐसे। और इस चार्ज फ्लो होने को हम कंडक्शन करंट कहते हैं, आईसी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टिंग वायर, इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट। और ये है आईडी, दोनों इक्वल हो गए, ये हमने प्रूव किया, है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि यहां पे तो कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कंडक्टिंग वायर में, और किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चार्ज के फ्लो होने की वजह से, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। और इस जगह पर तो एयर है तो यहां पे तो चार्ज फ्लो कर नहीं सकता। तो यहां पे एक मैक्सवेल साहब ने बताई थी, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो उस रीजन में एक नई करंट एग्जिस्ट करती है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसका मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आगे समझते हैं। अब देखो इसमें ऐसे तुम डायग्राम द्वारा से ना लो इसको, ये तो आपकी प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, है ना। और ये आपका मैंने कंडक्टिंग वायर ना के एसी सोर्स जोड़ दिया। अब सोचो, मान लो आईसी की डायरेक्शन ये है, तो ये अभी थोड़ा सा प्लस माना, ये माइनस, पोलैरिटी बदलती रहती है, फिर थोड़ी देर बाद उल्टा भी हो जाएगा, है ना। तो अभी तो ऐसे समझ लो, ये आईडी, अगर पोलैरिटी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी, और यहाँ चार्ज का फ्लो नहीं है तो यहाँ कंडक्शन करंट जीरो होगी। कंडक्शन करंट वहाँ होगी जहाँ चार्ज का फ्लो है। तो इसमें वायर के अंदर, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, यहाँ पे भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, तो इस जगह पर करंट ऐसे आएगी आईसी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं, चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है बाहर, आउटसाइड द प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। दोनों की से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू बोथ प्लेट्स, है ना। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर आप आउटसाइड द कैपेसिटर देखोगे, आउटसाइड द सर्किट में, आउटसाइड द कैपेसिटर ऑफ द सर्किट, ये देखोगे और सम निकालोगे आईसी प्लस आईडी, ठीक है नहीं, ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट में। तो आईसी और आईडी बराबर प्रूव कर लिए हैं, और मान लो आई है, तो आईसी कितना है, आई बराबर है ना भाई, प्रूव कर रहे हैं अभी बराबर, और आईडी कितना है आउटसाइड, आउटसाइड द कैपेसिटर तो आईसी है ना केवल, आईडी तो जीरो होता है, तो कितना केवल आई। एंड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वहां पे भी अगर आप सम निकालते हो आईसी प्लस आईडी का ऑफ द सर्किट, ये तो आईसी जीरो है वहां पे बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आईडी आई है, तो बराबर आई आया, तो दोनों बराबर आए ना, सम बराबर आया ना, सम सब जगह बराबर है, यहां पे भी आई, यहां पे भी आई, हेंस हम ये लाइन लिख सकते हैं, सम ऑफ कंडक्शन करंट आईसी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट
ID सम लिख रहा है ये, हैज द सेम वैल्यू, हैज द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।